Hello dear student, I welcome you here in this channel. Student, I request you for subscribe my channel so that you can easily get my each video. So student, आपको ये जो पिछले चैप्टर बताए गए हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ए फोटोग्राफ का वी आर नॉट अफ्रेड एंड डिस्कवरिंग टूट और द लेबरनम टॉप एंड लैंडस्केप ऑफ द साउल, साथ ही ए सप्लीमेंट्री पोर्शन के समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स एंड द एड्रेस, ये सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और इनके हिंदी में भावार्थ, वैकाबुलरी टाइप के क्वेश्चंस और इन चैप्टरों के जो पैसेज दिए जाएंगे और उसमें से क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है, उसका प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं स्टूडेंट, और पोएम का भी। ठीक है, तो उनको जा करके चेक करें और प्लेलिस्ट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जहां पर हर एक वीडियो आप जा करके अवश्य चेक करिए और तैयारी करें। तो क्लास 11 इंग्लिश ये चैप्टर आप देख रहे हैं अपने सामने, द वॉइस ऑफ द रेन, वाल्ट व्हिटमैन इसके कवि हैं, पोएट हैं। द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़, वर्षा की वॉइस मीन्स क्या होता है, आवाज़, ये पोएम है। आइए इसके भावार्थ को हम हिंदी में समझें। तो इस कविता में जो कवि है वाल्ट व्हिटमैन, इन्होंने वर्षा का जिक्र किया है, रेन का जिक्र किया है और म्यूजिक, संगीत का, गीत का जिक्र किया है। जिस प्रकार से वर्षा लगातार हमारे लिए आती है, ये जो पानी होते हैं द्रव, ये वाष्प में बदलते हैं, फिर बादल बनते हैं, बादल से फिर धरती पर आते हैं, धरती के जीवन को एक संचार करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, हरा भरा कर देते हैं लाइफ दे करके। तो यह चक्र चलता रहता है। उसी प्रकार से जो गीत होते हैं, एक हृदय से गीत निकलता है, लोग सुनते हैं, दूर दूर जाता है, फिर उसका जो रिजल्ट होता है लेखक को, कवि को प्राप्त हो जाता है उसके पुरस्कार के रूप में। तो ये चक्र चलता है रेन का, आइए समझें। तो देखें स्टूडेंट, इन पंक्तियों के प्रारंभ में जो कवि है वर्षा से कुछ प्रश्न करता है। जब वर्षा हो रही है उनसे कुछ क्वेश्चन पूछना प्रारंभ किया। एंड हूँ आर्ट दाऊ, आर्ट मीन्स हो, दाऊ मीन्स तुम। ये जो कवि है वो पूछ रहा है बताओ तुम कौन हो। एंड और हूँ आर्ट दाऊ सेड आई टू द सॉफ्ट फेलिंग शावर्स, सॉफ्ट फेलिंग माने धीरे धीरे गिरती हुई, शावर मीन्स वर्षा, वर्षा से कवि पूछता है तुम कौन हो। हूँ आर्ट दाऊ सेड आई, मैंने यानी कवि ने पूछा वर्षा से तुम कौन हो। हूँ which strange to tell, give me an answer as here translated। which यानी जिसने, यानी वर्षा ने, स्ट्रेंज टू टेल बड़ी ही अजीबो गरीब ढंग से, टेल माने बोली, बताई, अजीब तरीके से, बड़ी ही अनोखे ढंग से वह बोली। गिव मी एन आंसर, मुझे जवाब दी वह वर्षा। एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहाँ पर व्याख्या की गया है, बताया गया है, मेरे द्वारा जिक्र किया गया है कि वह वर्षा ने मुझे क्या जवाब दी। तो इस पंक्तियों के प्रारंभ में कवि जब क्वेश्चन पूछता है उस वर्षा से, गिरती हुई वर्षा से कि तुम कौन हो, तो बड़ी ही अजीब ढंग से वह जवाब देती है जो निम्नवत दिया गया है। तो पहली दो पंक्तियों में जो कवि है पूछ पड़ता है वर्षा से कि आखिर तुम कौन हो, तो वर्षा कवि साहब को जवाब दी, बताती है बड़ी ही अजीब ढंग से। देखें क्या जवाब देती है वर्षा। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। वर्षा की आवाज़ों ने बोला, कवि से, सेड मीन्स बोला, कहा, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। वर्षा जवाब देना शुरू कर दी कवि साहब को, पोएट को। वर्षा की आवाज़ ने बोली
मैं धरती की कविता हूँ, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। एटर्नल आई राइज, इम्पाल्पेबल, इम्पाल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। आगे क्या बता रही है वर्षा? वर्षा की आवाजें, इटर्नल लगातार, आई राइज मैं उठती हूँ, इम्पॉल्पेबल, इम्पॉल्पेबल माने बगैर छुए, अनटच, अनटच बगैर स्पर्श किए, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। बॉटमलेस सी का मतलब अथाह सागर, जिसका टचय न हो। अथाह सागर और धरती को बगैर छुए, इम्पल्पेबल, आई राइज, एटर्नल आई राइज, लगातार मैं ऊपर उठती हूँ। राइज कहाँ? अपवर्ड टू हीवेन, आकाश की तरफ, ऊपर आकाश की तरफ मैं जाती हूँ, बगैर धरती और बगैर अथाह सागर को टच किए। व्हेंस, व्हेंस विजुअली फार्म्ड, और मेरा अस्पष्ट रूप है, धुंधला रूप है। व्हेंस जहाँ पर, विजुअली फार्म्ड, विजुअली माने धुंधला, स्मोकी, फार्म्ड माने मेरा रूप होता है, मैं स्मोकी होती हूँ, धुंधलापन होती हूँ। फार्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड एट द सेम, मैं लगातार पूर्णतया बदल जाती हूँ, फिर भी मैं वही वर्षा हूँ। एट द सेम, मैं वही, मैं बदलती हूँ फिर भी मैं सेम हूँ, एक जैसी हूँ। तो यहाँ पर जिक्र किया गया है कि किस प्रकार से बदलती है। वर्षा की जो बूंदें हैं धरती पर आती हैं, संचार भरती हैं, हरियाली पैदा करती हैं, और फिर वाष्प में वही वर्षा की जो बूंदें हैं, ये जो जल है वाष्प में बदलता है, बादल बनता है, बादल से फिर वर्षा होता है, चक्र चलता है। तो चेंज्ड होती रहती है, फिर भी वर्षा तो वर्षा ही है। तो कवि साहब को बता दी, उसकी आवाज़ों ने जवाब दी कि मैं धरती की एक कविता हूँ, कविता हूँ, कविता की तरह चलती हूँ। मैं लगातार, इटर्नल माने लगातार, बगैर छुए हुए, बगैर छुए धरती और उस अथाह सागर को ऊपर जाती हूँ। राइज, अपवर्ड टू हीवन, स्वर्ग की तरफ, आकाश में जाती हूँ। और मैं धुंधलापन हूँ, मैं धुंधली जैसी हूँ। वेंस विजुअली फार्म्ड, मेरा जो रूप है वो धुंधला होता है, और मैं बदलती हूँ फिर भी मैं एक रहती हूँ, सेम रहती हूँ। थर्ड पोएम चेक करेंगे, देखेंगे क्या यहाँ पर जिक्र किया गया है। आगे क्या वर्षा की आवाज़ें कवि को बता रही हैं। आई डिसेंड टू लेव, लेव माने नहलवाने के लिए, धोने के लिए, डिसेंड माने आती हूँ, उतरती हूँ। टू लेव द ड्राट्स एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोबल। ओ वर्षा बोल रही है, ग्लोबल मीन्स धरती की धूल से युक्त परतों को, धरती के धूलित परतों को, धूल की परतों को, और सूखे हुए एटामिज माने छोटे छोटे कणों को, लेव माने नहलाने के लिए आती है। आई डिसेंड माने आती हूँ, उतरती हूँ, लेव मीन्स उनको धोने के लिए आती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम, और उन सभी को, विदाउट मी, जो मेरे बगैर रह जाते हैं, वेयर सीड्स माने बीज ही, वनली, और विन उन सभी को जो मेरे बगैर बीज ही रह जाती हैं, लेटेंट माने छुपी हुई, और अनबर्न माने बिना उपजे, बिना अंकुरित हुए। स्टूडेंट यहाँ पर आशय है कि कोई भी बीज कब अंकुरित होता है? जब वर्षा की बूंदें आती हैं, नम करती हैं, तो उसको फिर से प्रफुष्टित कर देती है, वह अंकुरित होने लगता है। तो वर्षा नहीं होगी तो बीज अंकुरित नहीं होंगे। वही बोल रहा है कि उन सभी को नहलाने के लिए मैं आती हूँ, बीजों को, जो मेरे बगैर बीज ही होते, पौधे नहीं हो पाएंगे, अंकुरित नहीं हो पाएंगे, वो छुपे हुए, अनबार्न, बिना उपजे, बिना उत्पन्न हुए रह जाते, उनको नहलाने के लिए आती हूँ। मैं
धरती के धूल भरे कणों को और सूखे कणों को तथा धरती के उन धूल से युक्त परतों को और उनको उन बीजों को जो मेरे बगैर बीज ही रह जाते, उन वस्तुओं को जो मेरे बगैर छुपे हुए बिना उपजे बीज ही रह जाते, उनको नहलाने आती हूँ, जीवन देने आती हूँ, लेव मीन्स धोने आती हूँ। आगे क्या जवाब देती है, एंड फार इवर बाई डे एंड नाइट, और सदा सदा रात और दिन आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं अपने स्वयं की ओरिजिन माने स्रोतों को जीवन देती हूँ। जीवन देने के लिए बैक मीन्स वापस आती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटी, उनको पवित्र करने के लिए, उनको सुंदर बनाने के लिए मैं धरती पर आती हूँ। यहाँ पर जो वर्षा है बता रही है, मैं जीवन देती हूँ, धरती के प्राणियों में एक जीवन प्रदान कर देती हूँ, हरी भरी कर देती हूँ वर्षा से। वही मेरे स्रोत हैं, ओरिजिन है। ये नदियाँ, पहाड़, पर्वत, जल, समुद्र, ये मेरे स्रोत हैं, इनमें जीवन देने आती हूँ। तो इन पंक्तियों में भी वर्षा ने अपने चक्र का वर्णन किया है, किस प्रकार से मैं मेरी जो रिसाइकिल है, चक्र है, लगातार बदलती रहती है। मैं धरती पर एक सूखे हुए बंजर भूमि में हरा भरा कर देती हूँ, अपने ही स्रोतों को फिर से पुनर्जीवित कर देती हूँ, उनको पवित्र कर देती हूँ, नहलवा करके, धो करके और सुंदर बना देती हूँ। जानते ही हैं, जब सूखा के बाद वर्षा होती है तो वर्षा के बाद चारों तरफ हरियाली कितना सुंदर लगने लगता है। वही चीज़ इन पंक्तियों में वो जो वर्षा है जिक्र कर रही है। तो यहाँ पर देखें अंतिम पंक्तियों में क्या कवि जिक्र किए हैं, फार सांग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि उसी प्रकार से जो गीत है, सांग है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, इशूइंग माने निकल करके, फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस माने जहाँ से ये उत्पन्न होती है, जहाँ से, जिस स्थल से ये जन्म लेती है, ये गीत जिस हृदय से ये निकलती है आफ्टर फुलफिलमेंट, और चारों तरफ जाती है, परिपूर्ण होती है सबके हृदय में। सब लोग इसको सुनते हैं। वॉन्डरिंग माने इधर उधर गति करती है, यहाँ वहाँ जाती है, एक स्थान से एक गीत है निकल करके। रेग्ड आर अनरेग्ड, लोग इसे चाहें अथवा न चाहें, और ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, यह विधिवत, ड्यूली माने विधिवत, अपना कार्य परिपूर्ण करने के बाद प्रेम पूर्वक रिटर्न्स माने वापस आ जाती है मेरे पास, जहाँ से निकल करके जाती है फिर वहीं पर चली आती है। अर्थात यहाँ पर कवि को एक पुरस्कार मिलता है, उसको एक रिस्पेक्ट मिलता है, प्रेम मिलता है। तो यहाँ पर जो कवि है, वर्षा और गीत दोनों को एक दूसरे से तुलना करते हुए बताया कि जिस प्रकार से वर्षा अपनी रूप बदलती हुई फिर अपने ही स्रोत पर आ जाती है धरती पर, उसी प्रकार से गीत एक हृदय से निकलता है, फिर पुरस्कार स्वरूप ही सही फिर वापस आ जाती है। सो वेरी वेरी थैंक यू स्टूडेंट।